इस घर में तुम्हारा क्या काम है? एलिफ, वो क्या रहा है यहाँ? और आयजा कहाँ पर है? आयजा! आयजा घर पर नहीं है। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेहमद? कहीं तुम दोबारा कोई चाले तो नहीं चल रहे? उमर प्लीज पुरसुकून हो जाओ। नहीं आऊंगा मैं। मैंने इसे कई बार वार्न किया है कि इस घर से और आयजा से दूर रहेगी। बताओ मुझे, मेरी आयजा कहाँ है? वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में? ये सब क्या हो रहा है एलिफ? आयजा हॉस्पिटल में क्यों है? तुमने फिर कुछ किया है? छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे भी मेरी अम्मी ने बताया। वो सीढ़ियों से गिर गई है, छोटा सा हादसा हुआ है। कैसे हुआ ये सब? कैसे गिर गई वो? आयजा बताओ मुझे, किसने धक्का दिया उसे? मैं भी यही जानने के लिए आया हूँ। जितना जानता था बता दिया। कौन से हॉस्पिटल में है वो? वही हॉस्पिटल जो तुम लोगों का है उमर। बात सुनो मेरी, अगर इसमें तुम्हारा कोई हाथ हुआ मेहमद, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। ठीक है। आ जाए। आयजा, प्लीज आ जाए नायला आंटी। तबीयत कैसी है बेटी? देखो तो जोया आई है, काफी परेशान थी वो भी। वहां खड़ी क्यों हो, यहाँ आओ। बहुत अफसोस हुआ ऐसा। डरो मत, ज्यादा नहीं लगी। कंधे पर चोट आई है, फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ। कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। क्या दर्द अभी भी है? हाँ, मेरे दिल का दर्द नहीं जा रहा नायला आंटी। सीने में ऐसा दर्द है, समझ नहीं आ रहा। उमर ने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया, और एलिफ के साथ अपने ताल्लुक को मुझसे क्यों छुपाया? ऐसा नहीं है बेटी, वो बताने वाला था लेकिन उसे अचानक जाना पड़ा। मेरा यकीन करो, उसने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। आप पर यकीन है, लेकिन अब उमर पर नहीं। क्या तुमने भाई से बात की है ऐसा? क्या वो जानते हैं कि तुम यहाँ पर हो? क्योंकि वो तुर्किया वापस आ चुके हैं, एयरपोर्ट से कॉल की थी। हाँ, टेक ऑफ से पहले बात हुई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। उसे नहीं पता मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्यों बेटी, क्यों नहीं बताया? जब किसी का अपना प्यारा तकलीफ में होता है तो रास्ते भी मुश्किल लगते हैं। मैं नहीं चाहती कि जो दर्द मुझे हुआ किसी और को भी हो। इस हालत में भी तुम उमर के बारे में सोच रही हो? मेरे लिए उमर से ज्यादा अहम कुछ नहीं। मैं जरा फ्रेश एयर में जा रही हूँ। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी। मैं उमर को फोन करके बता देती हूँ। काश भाई ने आयजा को सब बता दिया होता अम्मी। अब आयजा ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी? दोनों बहुत दुखी होंगे, हम क्या करेंगे? पता नहीं बेटी, ये बगैर दुखी हुए इससे कैसे गुजरेंगे, वाकई नहीं जानती। हमारे मोहल्ले के लड़के यहाँ के लड़कों से काफी मुख्तलिफ होते हैं। हमारे यहाँ लड़के मुश्किल से हाई क्लास कंप्लीट करते हैं। बचपन में ही इन लड़कों को फैक्ट्री में लगा दिया जाता है या फिर काम के लिए इन्हें वर्कशॉप भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ के लड़के लाठी के जोर पर पलते हैं। सफिया आपा, ये सब मुझे मालूम है, ये छोड़ें। आशिर के बारे में बताएं बस। वो किसी न किसी ग्रुप में एक दीवाना लाजमी होता है और सब लोग उसी के पीछे चल रहे होते हैं। आशिर भी उन्हीं में से एक है। उसकी खुद की माँ भी नहीं जानती कि वो क्या करने वाला है। बस ये अपने लड़कों को हुक्म देता है कि किसको मारना है और किसको छोड़ना है। अपने लड़कों से कह के किसी को भी पिटवा देता है। मैं इस बात से वाकिफ हूँ। आशिर का हुक्म हो तो वो अपने आप को आग में भी डाल दे।
अगर वो लड़के आशिर की बात न माने तो उन्हीं लड़कों को आशिर अपने हाथों से आग में डाल देगा। तो फिर सफिया आपा, जुमाना का ऐसे आदमी से क्या ताल्लुक है? सच कहूं तो मुझे भी नहीं मालूम ओजान। जुमाना कभी भी आमतौर पे आशिर को हाँ नहीं कहती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इस बार उसने हाँ कर दी। शायद इस बार आशिर हमें हैरान कर दे और वो जुमाना को खुश रखे। तो क्या ऐसा मुमकिन है सफिया आपा? वो बिगड़ा हुआ लड़का जुमाना को खुश नहीं कर सकता, समझ गए? ऐसा नहीं होगा। ओजान ऐसा ना करो बेटा। क्या जुमाना की खुशी नहीं चाहते? अगर तुम जुमाना को खुश देखना चाहते हो तो उससे दूर रहो, इसी में भलाई है। ओह ओजान, तुम अपने साथ जुमाना को भी नुकसान पहुंचाओगे। आए, मैं तो बहुत थक गई हूँ। सलाम ओजान। वालेकुम अस्सलाम। फिर मिलते हैं। देखो वो हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी एक्चुअली। हाँ। मैं तुम्हारी दादी का ख्याल रख रही हूँ, लेकिन वापस कैफे तो आ सकती हूँ ना जब दिल चाहे मेरा। नाज़ली, देखो दादी जान बुला रही हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, फिर खुदा हाफिज। नाज़ली, जल्दी आओ। जी आ रही हूँ मलाहत आंटी, बस अभी आई। जोया, आयजा ठीक है? ठीक है भाई, परेशान मत हो। यार, जब मैंने तुम्हें कॉल की तो तुमने उसी वक्त क्यों नहीं बताया मुझे ये सब? मुझे भी तो बाद में पता चला, इसीलिए भाई। आयजा को भी कॉल की, उसने भी कुछ नहीं बताया मुझे। ताकि आपका ध्यान उस पर ना जाए और आप परेशान ना हो। उफ, देखिए इस हालत में भी उसे आपका ख्याल है, फिर भी आप उसे कैसे हर्ट कर सकते हैं? क्या मतलब है? इधर आओ। मैंने आयजा को हर्ट किया है? अगर तुम्हें कुछ पता है तो बताओ ना मुझे। मैं आयजा से मिलने घर गया था। एलिफ और मेहमद वहाँ मौजूद थे, बल्कि यहाँ का भी उन्होंने ही बताया मुझे। उमर, अम्मी जान। बेटा। क्या हुआ है? उमर, आयजा ने वो वीडियो देख ली जो तुमने एलिफ के साथ बनाई थी। क्या? कौन सी वीडियो की बात कर रही हैं? 10, मतलब वो वीडियो देख ली जिस पर 10 लिखा हुआ था। याद है जिस वीडियो का मैंने तुम्हें बताया था? तुम और एलिफ एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे उस वीडियो में। अल्लाह गौरत करे, ये वीडियो कहाँ से मिल गई इसे? यकीनन मेहमद की को साजिश होगी है। यही घटिया हरकत रह गई थी, वो भी कर दिया इसने। उमर बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या मतलब अम्मी? मैंने पहले वीडियो देखी, फिर फौरन एलिफ को दूर करने के लिए आयजा के घर चली गई। अच्छा बेटा, तुम लोग माजी में रिलेशन में थे, तो वो आयजा के घर में क्यों? मैंने तो पहले ही कहा था कि आयजा वीडियो देख लेगी तो बुरा होगा। असल में मेरा मकसद एलिफ को आयजा के घर से निकालना था, लेकिन अचानक आयजा आ गई। अल्लाह गौरत करे। मैंने वो वीडियो एलिफ को डराने के लिए चलाई थी। उससे कहा कि अगर कोई देख लेगा तो बुरा होगा। पता नहीं था कि आयजा आ जाएगी। हमने छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसने वीडियो देख ली। अच्छा, आप मुझे ये बताएं वो सीढ़ियों से कैसे गिरी? उमर बेटा, जब आयजा ने वीडियो देखी तो बहुत ज्यादा गुस्से में आई। वो एलिफ से जवाब तलब करना चाहती थी। उसे रोकने की बहुत कोशिश की मैंने। समझ नहीं आया कि वो अचानक सीढ़ियों से कैसे गिर गई। मैंने आपसे कहा था जब वापस आऊंगा सब कुछ संभाल लूंगा। आपको जल्दी किस बात की थी? भाई ठीक है ना बस। बेटा, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, माजरत चाहती हूँ। अम्मी आप परेशान ना हो प्लीज। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो दोनों मिल जाएं, खुश रहें, इसलिए मैंने कोशिश की। मैंने सब तबाह कर दिया। आपने अनजाने में किया, आपकी कोई गलती नहीं है। जुमाना, हमें फौरन बात करनी चाहिए। तो उजान, तुम यहाँ क्यों आए हो? फिक्र मत करो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उजान प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज। तुमसे बात किए बगैर तो मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। उजान प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा जुमाना। ठीक है तो फिर अंदर चलकर बात करते हैं। अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो क्या होगा अगर कोई देख लेगा तो? उजान प्लीज मेरी बात सुनो, अंदर चलकर बात करते हैं प्लीज। उजान तुमने अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी की है? हाँ कहाँ खड़ी की है बताओ ना। पीछे की तरफ पार्क की है मैंने। फिक्र मत करो, कोई नहीं देखेगा। फिर हम अंदर चले, प्लीज चलो
चलो। आयजा, कहाँ चली गई ये लड़की? ये ले पानी पिए। अच्छा अम्मी, आप बस भी करें ना। क्या हाल बना लिया है अपना? आपका उससे कुछ ताल्लुक नहीं है, आपने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ जोया। मैंने चाहा कि उमर और आयजा एलिफ से दूर रहें ताकि आराम से रह सके, लेकिन मैंने उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी। अगर आयजा ने उमर को माफ न किया तो वो लोग अलग हो जाएंगे। अरे अल्लाह ना करे अम्मी, ऐसा तो मत कहीं। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जोया, आयजा को देखा क्या तुमने? अपने रूम में नहीं है? नहीं, वहाँ तो नहीं है। बेटा हो सकता है कि वो शायद वॉशरूम गई हो। नहीं अम्मी जान, पूरा फ्लोर छान चुका हूँ, सबसे पूछ चुका हूँ, नहीं है वहाँ पर। कहाँ जा सकती है वो? नहीं मालूम। जोया एक काम करो, तुम वहाँ जाकर देखो, मैं उस तरफ जाकर देखता हूँ, हो सकता है मिल जाए। अम्मी अगर आपको नजर आए तो हमें कॉल कीजिएगा। ठीक है, एक दूसरे से राब्ते में रहना। खुदा के लिए ओजान, मैं सुन रही हूँ, तुम्हें जो कुछ कहना है कहो और फिर चले जाना। फातिमा आप अभी आज घर में नहीं है। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। हमारे घर पर साथ होने में क्या गलत है जुमाना? अगर कोई देख भी ले तो क्या होगा? हम तो बस बातें कर रहे हैं ना, और क्या? ओजान, इस मोहल्ले में ऐसा नहीं होता जैसा तुम कह रहे हो। हम दोनों की दुनिया मुख्तलिफ है और इस बात को तुम्हें हर सूरत समझना होगा। सदफ अपनी मर्जी से तुम्हारे घर आ सकती है, तुम दोनों अकेले रह सकते हो, मगर यहाँ नहीं। लेकिन यहाँ के उसूल मुख्तलिफ है। ये दुनिया ही अलग है। क्या तुम इस दुनिया में खुश भी हो? ये बताओ मुझे, क्या तुम वाकई में खुश हो? मेरी जान, आयजा, हाँ ठीक हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठंड हो रही है, चलो आ जाओ, रूम में चलते हैं। डॉक्टर ने क्या कहा? दर्द है, फ्रैक्चर तो नहीं है? क्या फर्क पड़ता है उमर? दर्द हो तो मरहम लगाते हैं, दवा देते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन इंसान के टूटे हुए दिल का तो कोई इलाज नहीं है ना। आयजा, जो वीडियो तुमने देखी है वो बहुत सालों पुरानी है और उसका कोई वजूद बाकी नहीं रहा है अब। तो फिर अब क्यों बता रहे हो मुझे उमर? आखिर इतने अरसे किस लिए मुझसे ये बात छुपाई? एलिफ भी, तुम भी कई दिन तक मेरे आसपास घूमते रहे। ये सच मुझसे कैसे छुपाया तुमने? बताओ ना, क्या तुम इन सब बातों से खुश हो जुमाना? क्या तुमने जो अब जिंदगी चुनी है उससे खुश हो तुम? आशिर के साथ तुम खुश हो क्या? हाँ, मैं खुश हूँ। झूठ बोल रही हो तुम बिल्कुल खुश नहीं हो। तुम आशिर को बिल्कुल नहीं चाहती, ना पसंद करती हो उसे। ओजान बस करो अब, बस करो प्लीज। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, चले जाओ, दोबारा मत आना। जुमाना, क्या वो आदमी तुम्हें धमका रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में। कल तुम्हें देखा मैंने, तुम रो रही थी और वो आदमी मुसलसल तुम पर चिल्ला रहा था। फिर उसने तुम्हारे कान के पास आकर कुछ कहा। बताओ क्या कहा उसने?
वो उजान कमीना है, दोबारा उसे यहाँ आने मत देना, समझ गई? मुझे याद नहीं। जुमाना, वो गाड़ी याद है जो हमारा पीछा कर रही थी? जिस गाड़ी पर कोबरा का स्टिकर लगा हुआ था, कल मैंने वही गाड़ी देखी। आशिर के आदमियों में से किसी की थी। मैं उसे देखते ही पहचान गया था। सब कुछ वही करवा रहा था ना? और तुम्हें मेरी जान लेने की धमकी भी दी है ना उसने? ये सब उस आशिर का किया धरा है ना? तुमने मेरी जान बचाने के लिए ये सब कुछ किया है ना? ओजान, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, कुछ मत पूछो। देखो, जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देती, मैं यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगा। दरवाजा खोलो जुमाना। वो लड़की मेरे घर में मौजूद थी उमर, जो माजी में तुम्हारे इतने करीब थी कि तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, और वो मेरे साथ रहती रही, जो कभी तुम्हें गले लगाकर चूमा करती थी। वो मेरे साथ बैठकर मैं शादी पर कौन सा लिबास पहनूंगी ये चूज करती रही। ऐसा? सुनो, वो मेरी सबसे करीबी दोस्त से लड़ रही थी, मेरा हाथ पकड़कर मुझसे ये कहती रही कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम दोनों ने ये सब ऐसे किया जैसे कुछ था ही नहीं। मेरी आंखों के सामने घूमते रहे तुम दोनों। तुम्हारा दिल कैसे माना मेरे साथ ये सब कुछ करने के लिए उमर? ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। एलिफ के लिए उस वक्त भी मेरे दिल में कुछ नहीं था। सफिया आपा की बहन है वो। हम साथ रहे, वक्त गुजारा, एक अच्छा वक्त, बस वह कुछ नहीं। मैंने वीडियो देखी है उमर, वो ही वीडियो जिसमें तुम दोनों एक ही बेड पर थे। अब बस करो। लेकिन मैं वो पुराना उमर नहीं रहा। मेरे और पुराने उमर में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बदल चुका हूं। मुझे तुमने बदला है। मुझे पहले जिंदगी की परवाह नहीं थी, मोहब्बत को नहीं जानता था। ये जवानी थी। हाँ, मानता हूं मैं उस वक्त एलिफ के साथ था, मगर वो ताल्लुक बेमाने था। अब ऐसा नहीं है। एलिफ के लिए बात खत्म नहीं हुई। वो इतनी आगे बढ़ी कि तुम्हारे लिए अपनी गर्दन पर टैटू बनवा लिया। मेरी जान, उसने कहा ना कि मैंने तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मुतासिर होकर ये बनवाया। मैं कैसे यकीन करूं? शायद वो अब भी तुमसे मोहब्बत करती हो, तुम्हें चाहती हो, इसीलिए ऐसा करवाया। हो सकता है ना? जुमाना, अजान, दरवाजा मेरे लिए खोलो। रुक जाओ, प्लीज, खुदा के लिए रुक जाओ। अजान, प्लीज इस कमरे में जाके छुप जाओ, प्लीज बाहर मत जाना, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। जुमाना, क्या हो गया? दरवाजा खोलो ना। उसान प्लीज छुप जाओ, प्लीज। अगर तुम्हें जरा भी मेरा ख्याल है, अगर तुम्हें मुझसे थोड़ी सी भी मोहब्बत है, तो प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज छुप जाओ। उसान प्लीज। ठीक है, रोना बंद करो, मैं छुप जाता हूँ। मैं यही हूँ, डरना मत। चलो छुप जाओ। जुमाना, क्या हुआ? तुम घर पर ही हो ना? इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? मैं सो रही थी। ये तुम्हारी नींद उड़ा देगा।
ये देखो, शादी का ड्रेस बनकर आ गया है। आशिर, ये आवाज कैसी थी जुमाना? एलिफ के साथ गुजरे दिनों की कोई अहमियत नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। जरूरत ही नहीं समझी। वो बस माजी था। सच कह रहा हूं मैं, सब कुछ भूल जाओ प्लीज। यकीन करो मेरा। वो माजी जो सब जानते थे, बस मैं ही बेखबर थी। और सबसे तकलीफ दे पता है क्या है? जब ये सब हो रहा था, मैं शादी के ख्वाब देख रही थी। जब तुम्हारी एक्स मेरे करीब थी, मैं तुम्हारे साथ ख्वाब बुन रही थी, प्लान्स बना रही थी। अफसोस, एलिफ मेरी एक्स नहीं है आयजा। उस वक्त बस हम लोग यूं समझो कि टाइम पास कर रहे थे। आयजा, उसे भूल जाओ ना प्लीज। हम शादी की तैयारियां करते हैं, तारीख भी तय करनी है। हाँ, मुझे लगता है हमें शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। क्या तुम क्या कह रहे हो ऐसा? तुमने मेरे दिल को चाक कर दिया है, और इस दर्द में तुम्हारे साथ ये शादी नहीं कर सकती मैं। आई एम सॉरी।